हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। तो आई एम बैक। मैं वापस से अपने स्टूडियो में आ चुका हूँ और बिना किसी देरी के अपना काम स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लासेस वगैरह आपकी फिर से आपको मिलने लगेंगी और कुछ अपडेट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं 2-3 दिन जब बाहर था, 2-3 जब नेचर के बीच में था, तो नहीं होता कि बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग के अंदर आते हैं। तो कुछ कुछ एक बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और उन आइडियाज़ को आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन, तो आप देखोगे मैं बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट भी करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट लेक्चर है यूट्यूब के ऊपर आएगा, या तो आज आ सकता है क्योंकि मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, या फिर कल डेफिनेटली आपको लेक्चर मिल जाएगा। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि सर सिलेबस कब तक हो जाएगा। आप बार बार बोल रहे हो कि सिलेबस जो है वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर दिसंबर तक कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, उसका पूरा जो डिटेल्ड प्लान है वो तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा एक अलग से वीडियो के अंदर, है ना। लेकिन मैं आप लोगों के साथ में एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ अभी इस छोटे वीडियो के अंदर, कि आपको अगर क्यों का आंसर पता है तो आप कैसे या क्या, ये दोनों क्वेश्चंस फिगर आउट कर सकते हो। ये बहुत बड़े एक फिलोसोफर थे, फ्रेडरिक नीचे उनके नाम था। तो उन्होंने ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दिया था कि वंस यू फिगर आउट योर व्हाई यू कैन इजीली फिगर आउट योर हाउ। तो दिसंबर तक सिलेबस कैसे होगा, ये बहुत आसान है। कब? जब हमें ये पता पड़ जाए कि दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट क्यों होना चाहिए, उसका कारण हमें पता होना चाहिए कि अगर दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो नुकसान क्या है उसका, या अगर दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो गया तो उसका फ़ायदा क्या है। तो वो मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, छोटा सा वीडियो है। तो गिने चुने 3-4 फायदे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएटर्स हैं। मतलब आप लोग बहुत अलग हो जाओगे भीड़ से अगर आप दिसंबर तक मेरे साथ साथ अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो। तो क्यों हमें दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, राइट। पहला, जब भी हम किसी चीज़ को पहली बार पढ़ते हैं, जैसे आप मान लो मेरा लेक्चर देख रहे हो पहली बार, है ना, डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, तो आप कितने भी होशियार हो, आपको पहली बार में सारी चीज़ें फिगर आउट नहीं होती, सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। अब इसमें क्या करते हैं बच्चे, या तो अटक के बैठ जाते हैं कि सर हमें तो जब तक सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी हम तभी आगे बढ़ेंगे। ये भी गलत है, क्योंकि ऐसे बच्चे फिर अक्सर ये देखा गया है कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते, उनका एग्जाम आ जाता है। तो एक बार जब आप चीज़ों को पढ़ रहे हो, जैसे आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो पहली बार, मेरी डीपीपी सॉल्व कर रहे हो पहली बार, तो आप ये मान के चलो कि जो उसका आउटपुट है वो लगभग 40-50% होगा। तो आप खुद सोच के चलो कि आपको क्या सिर्फ एक बार सिलेबस को कंप्लीट करना सफिशिएंट होगा इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। तो आपका खुद का आंसर होगा नहीं। आपको खुद को पता है कि यार अगर ये चीज़ सच है, और आप खुद अपनी गिरेबान में झांक के देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि यार बात तो सही कह रहे हैं सर, कि जब अपन पहली बार किसी चीज़ को समझते हैं, पहली बार किसी चीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, तो नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि, देखो फिजिक्स इज लाइक अ वाइन, ये धीरे 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 आपके दिमाग के अंदर सेटल होती है। तो एक तो बहुत बड़ा कारण ये है कि आपको मल्टीपल टाइम्स मेरे साथ में सिलेबस करना होगा, मल्टीपल एस्पेक्ट्स के अंदर आपको मेरे साथ में सिलेबस करना होगा। एंड फॉर दैट इट इज़ नेसेसरी कि हम लोग पहली बार जो सिलेबस कंप्लीशन है वो विद इन टाइम करें। और ये मैक्सिमम एडटेक कंपनीज भी नहीं करवा पाती और मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी नहीं करवा पाते। मैं जब से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तब से मैंने इस चीज़ के ऊपर खास एम्फेसाइज दिया है कि बच्चों का फर्स्ट टाइम जो सिलेबस कंप्लीशन है वो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। दूसरा कारण कि चलो सर ठीक है, आपने बोला कि पहली बार में हमें चीज़ें कम समझ में आती है, हमें मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है, इसलिए हमारा पहली बार सिलेबस कंप्लीशन जो है वो जल्दी होना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा कारण क्या है कि पहली बार जब आप पढ़ते हो ना, तो बहुत सारे लेक्चर्स आपके बैकलॉग रह जाते हैं, बहुत सारी डीपीपीज आप सॉल्व नहीं करते, कुछ भी कारण हो सकता है, आप बीमार पड़ गए, आप रिदम नहीं बना पाए टीचर के साथ में। ऑल्दो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल रहा हूँ जिसको आप अपने पेज के ऊपर देख सकते हो, उसमें बैकलॉग जैसी समस्या नहीं आती इन जनरल बच्चों को, वो लाइव लेक्चर्स के अंदर ज़्यादा आती है। बट ठीक है, ठीक है, ठीक है, मान लिया इस चीज़ को। तो ऐसे केस के अंदर आप जब एक बार वापस से आपको आपके टीचर के साथ में सिलेबस कंप्लीशन का मौका मिलेगा, तभी तो जो छूटे हुए पोर्शन है, जो बाकी बचे हुए पोर्शन हैं, उनको कंप्लीट कर पाओगे। अदरवाइज उनके अंदर आपका कॉन्फिडेंस कभी जनरेट ही नहीं होगा।
तो ये भी तभी हो पाएगा ना जब पहला सिलेबस कंप्लीशन जो है वो जैसा तैसा भी हो। मान लो आपने कुछ लेक्चर छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ डीपीपी सॉल्व नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं, बट जैसा तैसा भी सिलेबस कंप्लीशन है वो जल्दी हो जाए। ठीक है, एक ओरल आइडिया तो आपको आ जाए सिलेबस का, मैंने बोला ना 50 to 60% काम तो हमारा हो जाए, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार हम उस स्टेज में नहीं है जिस स्टेज में मैक्सिमम बच्चे फंसे हुए हैं कि भाई साहब अभी तक सिलेबस ही लटका हुआ चल रहा है। ठीक है, ये दूसरा कारण है। ठीक है, तीसरा कारण मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप पहली बार किसी चीज़ को समझ रहे होते हो, उसके क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हो ना, तो आपकी स्पीड जो है उसके ऊपर आपका इतना फोकस नहीं होता कि आपको स्पीड से सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आपका जो कॉम्प्रीहेंशन है, मतलब किसी चीज़ को समझने का, किसी चीज़ को पहली बार के अंदर फर्स्ट रीडिंग के अंदर ही समझने का जो टैलेंट है वो डेवलप नहीं होता। वो तब डेवलप होता है जब आप किसी चीज़ को मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हो। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरे साल भर एक ही बार सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तो उनका सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है, उनको चीज़ें समझ में भी आ जाती है, उनसे क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, बट उनकी स्पीड डेवलप नहीं हो पाती। और अभी नीट का और जेई मेंस का, जिसके ऊपर अभी हमारा मेन फोकस है, ये ऐसा एग्जाम हो चुका है कि आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रीहेंशन के साथ साथ स्पीड की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बच्चे इतने अच्छे अच्छे एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो बहुत सारे बच्चे आपके साथ में कंपटीशन के अंदर है। तो नाउ स्पीड इज़ अ फैक्टर, और स्पीड आपकी तभी डेवलप हो जाएगी वंस यू विल कंप्लीट योर सिलेबस बाय द दिसंबर, एंड आफ्टर दैट योर कंप्लीट फोकस विल बी ऑन स्पीड। आपका सेकेंड टाइम जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, थर्ड टाइम जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, तो पूरा का पूरा फोकस सिर्फ इस बात के ऊपर नहीं होगा कि हाँ यार मुझे कॉन्सेप्ट आता है और मुझे क्वेश्चन आता है, चलो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नहीं, आपकी बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट हो जाएंगी, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे स्पेशल केसेस, हो सकता है पहली बार में आपको याद ना रहे, दूसरी बार तीसरी बार जब पढ़ोगे तो वो आपको, जैसे हमें जनरल फॉर्मूले याद रहते हैं, मतलब जैसे मैं वो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है तो सबको पता रहता है कि सर हाफ mv² होता है, बट स्पेशल केसेस लोगों को ध्यान नहीं रहते। जैसे मैंने बोला कि यार अगर एक्सेलरेशन जो है, अभी जो पढ़ा चुका हूँ उसी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि एक्सेलरेशन अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो v/dv/dx होता है। तो ये जितने स्पेशल केसेस है ना, ये भी आपके लिए एक सामान्य फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब जैसे आपको नॉर्मली फॉर्मूले याद रहते हैं वैसे वैसे आपको ये भी याद रहने लग जाएंगे। दिस इज द बिगेस्ट रीजन, दिस इज द फॉरमोस्ट रीजन, जिसको मैंने लास्ट में आपको बताया। एक्चुअली दिस इज द रीजन जिसकी वजह से मैं बच्चों को हर बार ये बोलता हूँ कि फर्स्ट कंप्लीशन ऑफ सिलेबस जो है वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। लोग बिल्कुल उल्टी अप्रोच पर चल रहे हैं, बिल्कुल उल्टी अप्रोच पर चल रहे हैं, और इसीलिए आप देखोगे कि इतने सारे बच्चे, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े एडटेक आप उठा लो, उनमें पढ़ने वाले बच्चों का नंबर अगर आप देखोगे ना, और उनमें से सक्सेसफुल होने वाले बच्चों की अगर आप संख्या देखोगे, देन यू विल रियलाइज कि हाँ बट गड़बड़ ज़्यादा चीज़ें हो रही है, मतलब ऑल दो वो दिखाएंगे नहीं कभी भी, लेकिन गड़बड़ होने वाली चीज़ें ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये 3 मेरे कारण हैं, आपके भी कुछ कारण हो सकते हैं, आप भी कमेंट्स के अंदर शेयर करो। ठीक है, हर बच्चे का अलग कारण हो सकता है, हर बच्चे का एक अलग थॉट प्रोसेस हो सकता है, तो आई ऑलवेज वेलकम योर आइडियाज़। और मैं जब ट्रिप पे गया था तो कौन से ऐसे नए आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर मैं वर्क करने वाला हूँ अब इस चैनल के ऊपर, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, ऐसे ही हार्ट टू हार्ट शेयरिंग टाइप की वीडियो के अंदर। मतलब मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से, मतलब मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि मैं बोर्ड पे आपको एक एक चीज़ लिख लिख के समझा रहा हूँ ये सब। मुझे कई बार इस तरीके से भी आप लोगों से मुखातिब होना अच्छा लगता है, एंड आई होप यू विल लाइक दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ एज वेल, है ना। मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं, थैंक यू। मेरी एडवाइसेस आपको पसंद आ रही है क्योंकि वो बहुत फ्रेश है, वो घिसी पिटी एडवाइसेस नहीं है जो कि आपको सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि वीडियो बनाना है और वीडियो के ऊपर व्यूज़ चाहिए। कहीं ना कहीं किसी चीज़ को बहुत डेप्थ तक जाकर एक्सपीरियंस किया है मैंने, इतने सारे बच्चों को पढ़ाया, उनके साथ में एक्सपीरियंस किया है, तभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। सो अगर आपको लगा कि यार वीडियो तो शेयर करने लायक है, ये बंदा तो बहुत काम की बातें बता रहा है, तो आप और बच्चों के साथ में भी शेयर करो, राइट। क्योंकि जितने बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, तो नीट में सिलेक्शन नहीं होना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नीट में सिलेक्शन नहीं होने पर जो लूज़र की फीलिंग होती है, जिसके साथ आपको काफ़ी लंबे समय तक जीना होता है, ऑब्वियसली आप लाइफ में कुछ और कर जाओगे, हो सकता है नीट में सेलेक्ट होने वाले बच्चों से भी ज़्यादा कुछ कर जाओ, तो वो जो प्रेशर है ना कि लूज़र का टैग लेके घूमेंगे, वो जो एंग्जाइटी है, वो जो डिप्रेशन है, ठीक है ना, उससे बचाना है बच्चों को। पहुँचाओ इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक,
सही पाथ के ऊपर अगर बच्चे चलेंगे तो एक एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा भी अपना टारगेट अचीव कर लेगा। दिस इज माय मेन विजन एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और क्लास के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।